ओके, लेट्स स्टार्ट सिमिलैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आएगा बेटा सिमिलैरिटी यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी। तो बेटा जब भी आप पढ़ते हैं कोई चैप्टर तो सबसे पहले अपने टीचर से पूछो कि सर या मैम ये जो चैप्टर है इसका मीनिंग क्या है। सेकंड, ये चैप्टर को पढ़ने से हमको प्रैक्टिकल नॉलेज क्या मिलेगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछने चाहिए। तो जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करो बेटा तो स्टार्ट करने के पहले चैप्टर का मीनिंग पूछो, देन ये पूछो कि ये हमारे डे टू डे लाइफ से इसका क्या रिलेशन है, क्यों हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस चैप्टर, क्या काम में है हमारे आने वाला। तो बेटा ये क्वेश्चन जरूर पूछा करो। तो चलो मैं बता देता हूं अभी सिमिलैरिटी। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर सिमिलैरिटी यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी। नाम तो सुना है हमने, वी हर्ड अबाउट दिस वर्ड सिमिलैरिटी, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग इन मैथमेटिक्स। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस इन जनरल वे। बट हमारे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, सबका यूनिफॉर्म सेम होता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तो 8th क्लास के बच्चे का ड्रेस छोटा रहेगा, 9th क्लास के उससे बड़ा रहेगा ड्रेस, और 10th क्लास का उससे बड़ा रहेगा। लेकिन सबका यूनिफॉर्म कैसा रहता है बेटा, सेम। मीन्स व्हाट इज सेम एंड व्हाट इज डिफरेंट, लेट्स सी। दिस इज वन ट्रायंगल and this is another triangle. This is one circle, this is also circle, this is a quadrilateral, this is also a quadrilateral. तो बेटा ये जो फिगर्स दिख रहे हैं आपको, ट्रायंगल ट्रायंगल, सर्कल सर्कल, quadrilateral quadrilateral. So what is the same point and what is the different point? Shape. शेप कैसा है बेटा, सेम, सर्कल सर्कल, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल। बट व्हाट इज डिफरेंट, साइज। इसका साइज ग्रेटर है बेटा, लार्जर है, इसका साइज स्मॉलर है। लार्जर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, लार्जर क्वाड्रिलेटरल, स्मॉलर क्वाड्रिलेटरल। मीन्स शेप इज सेम but the size is different. This type of figure is known as similar figures. All these are known as similar figures. तो बेटा अब आपके दिमाग में आएगा सर क्यों पढ़ा रहे हैं हमको ये चैप्टर। तो आपने देखा है बेटा बड़े बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन होता है, मेट्रो ट्रेन का आपने कंस्ट्रक्शन देखा है। तो क्या बेटा वो डायरेक्ट काम चालू कर देते हैं, डैम अपने आप बनना चालू हो जाता है? नो। सबसे पहले बेटा उसका एक क्या बनता है, मॉडल, सेम टू सेम। अगर मेट्रो ट्रेन जानी है बेटा तो कौन कौन से रूट से जाएगी मेट्रो ट्रेन, कौन कौन से कहां पे ब्रिजेस आएंगे, कहां पे कितने पिलर्स, इसका बेटा पहले एक मॉडल बनता है। वो मॉडल और एक्चुअल बोथ आर सेम, बट दोनों का साइज कैसा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट। सो ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। आप ज्योग्राफी में इंडिया का मैप देखते हैं, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप एक आपके पेज में आ जाता है बेटा इंडिया, तो वो भी इंडिया है, एक्चुअल इंडिया। आपके मैप का इंडिया और एक्चुअल इंडिया दोनों सेम है, तो दोनों को क्या बोलेंगे बेटा, सिमिलर फिगर। तो इन आवर डे टू डे लाइफ इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए बेटा ये चैप्टर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। So understand what is the meaning of similarity? Same shape, but the size is different. This type of figure is known as similar figure. So all these things, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा। So let's start. Now we will going to start the first concept of this chapter. तो बेटा वो concept है the ratio of areas of two triangles. The ratio of
areas of two triangles. So there are three things: ratio, area and triangle. तो first we will talk about triangles. आपको पता है बेटा ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं? This is acute angle triangle. Second one, obtuse angle triangle. And the third one is right angle triangle. All of you know that acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle. But कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है बेटा इसमें, तो मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूं. Acute angle triangle. This is acute angle triangle. Why it is called acute angle triangle? Because the angle, interior angle of this triangle is less than 90 degree. So a triangle whose interior angle is less than 90 is called acute angle triangle. This is obtuse angle triangle. This is obtuse angle triangle. In obtuse angle triangle, one interior angle, the measure of one interior angle is greater than 90 degree. अगर ऐसा आता है 90 डिग्री से ज्यादा, then it is called obtuse angle triangle. Right angle triangle. This is right angle triangle. X, Y, Z. So, अब थोड़ा इसका डिटेल में स्टडी करो बेटा. Acute angle triangle. This is known as vertex ABC. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Vertex. So how many vertex are there? 3 vertex. तो ये vertex से बेटा एक height निकलती है इसकी. So this is height. तो in acute angle triangle, height is always lie interior of a triangle. इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल बेटा हाइट जो रहेगी वो कहां रहेगी? ट्राइंगल के अंदर. तो दिस इज हाइट, और हाइट कहां रहेगी बेटा? इंटीरियर, अंदर रहेगी. तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हाइट जो होती है वो ट्राइंगल के अंदर होती है. दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सो दिस इज वर्टेक्स. ये वर्टेक्स है बेटा. ये वर्टेक्स में से हाइट निकलती है. हाइट हमेशा कहां से निकलती है? वर्टेक्स में से. तो ये वर्टेक्स है बेटा. तो ये वर्टेक्स में से हाइट ऐसे निकलेगी. दिस इज हाइट. इसको एक्सटेंड कर दो तो पीएम इज व्हाट? हाइट. अब ये जो पीएम हाइट है बेटा, ये कहां पे दिख रहा है आपको? आउटसाइड, आउटसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर. तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट जो है वर्टेक्स से निकलती है. परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द हाइट. स्ट्रेट लाइन. तो ये हाइट जो है ये ट्राइंगल के बाहर है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में. दिस विल बी बेस. ये बन जाएगा बेटा इसका बेस. दिस विल बी बेस. नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये है राइट एंगल ट्राइंगल. अब बेटा इसमें जो ये है ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पर, और ये 90 डिग्री का एंगल. तो यहां पर जो परपेंडिकुलर हाइट है, ये परपेंडिकुलर साइड कंटेन राइट एंगल. ऐसी साइड जो राइट एंगल को कंटेन करती है इसको बोलते हैं बेटा हाइट. तो ये हाइट, तो ये बेस. अदरवाइज ये भी हाइट हो सकती है बेटा, और ये बेस. तो आप देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हाइट ट्राइंगल के अंदर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट ट्राइंगल के बाहर, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट कहां होती है बेटा? साइड्स के ऊपर. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हाइट है बेटा, हाइट हमेशा कहां से निकलती है? हाइट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स. हाइट हमेशा कहां से निकले बेटा? वर्टेक्स से. जिस वर्टेक्स से निकलेगी उसके अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है? बेस. तो बेटा क्या जरूरी है क्या हाइट हमेशा ऊपर से ही निकलेगी? क्या नीचे से हाइट नहीं हो सकती है? आपके घर में सीलिंग फैन है बेटा, सीलिंग फैन. सीलिंग फैन कैसा होता है? ऐसे उल्टा लटका होता है. उसमें एक रॉड लगा रहता है, और उसके ऊपर क्या होती है बेटा? छत होती है. तो वहां कितने का एंगल बनता है छत के साथ रॉड का? 90 डिग्री.
मतलब हाइट ऐसे भी हो सकती है बेटा, हाइट ऐसे भी हो सकती है. सो ऑल दीज आर हाइट्स. दिस इज नोन एज बेस, दिस इज नोन एज बेस एंड दिस इज हाइट. दिस इज ऑल्सो हाइट. ऐसे भी हो सकती है बेटा हाइट. दिस इज बेस and this will be height. So this is acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle. You know the position of height in all these triangles. Height is always drawn from vertex. So this is all about height and base. So all these are base and these are heights. Understand? Okay.